ओके। तो हम देखते हैं रूस को। तो रूस जो है एरिया के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा देश है। और यहाँ पे यूराल पर्वत, ये जो यूराल पर्वत आप देख रहे हैं, तो ये यही अलग करता है। रूस रूस का जो पार्ट है वो एशिया में भी है और यूरोप में है, ये हमको याद रखना है। और जो रूस की राजधानी है मॉस्को, वो यूरोप वाले ही पार्ट में पड़ती है। ये यूराल पर्वत है, ये बॉर्डर है, ये यहाँ से अलग होता है हमारा एशिया। तो एशिया वाले पार्ट को बोलते हैं रसिया को यूरेशिया। और रसिया में ही बैकाल झील है, जो दुनिया की सबसे गहरी झील है। सबसे गहरी झील है ये, सबसे ज़्यादा गहरी झील है ये दुनिया की, बैकाल झील। ये याद रखना है हमको। और सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। फिर नीचे है हमारा ये कजाकिस्तान। तो कजाकिस्तान हमारा दुनिया का सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश है, सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश है। ठीक है, लैंड लॉक्ड कंट्री बोलते हैं इसको, क्योंकि ये अरल सागर और ये कैस्पियन सागर ये झील है, सागर नहीं है, तो चारों तरफ स्थल रुद्ध देश में आता है। और जो दूसरे नंबर में सबसे बड़ा देश है स्थल रुद्ध, वो हमारा मंगोलिया है। ठीक है, तो नंबर 1 में ये हो गया और नंबर 2 में ये हो गया। कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान हो गई है और मंगोलिया की राजधानी है उलान बटोर। फिर हम देखते हैं चाइना को। चाइना की राजधानी बीजिंग है, यहाँ पे। और एशिया की सबसे बड़ी नदी याक्सी क्यांग, सबसे जो बड़ी नदी है एशिया की वो याक्सी क्यांग है, जो यहाँ से ऐसे जाती है। ठीक, यहाँ पे अभी जहाँ पर कोरोना का वुहान और बीजिंग दोनों ही याक्सी क्यांग नदी पर हैं। इसमें कई नदियां हैं यहाँ पे। ये हांगकांग है चाइना का यहाँ पे। और नीचे की तरफ हम देखते हैं ताइवान, इसकी राजधानी ताइपे है यहाँ पे, जिस पर चाइना अपना अधिकार जमाता है। अब हम देखते हैं जापान को। जापान में मुख्यतः 4 द्वीप हैं। सबसे बड़ा द्वीप है हमारा होन्शु। ये हमारा जो द्वीप ये दिख रहा है आपको, ये होन्शु है सबसे बड़ा द्वीप। ये हमारा नंबर 2 पे होकाइडो। हमारा नंबर 3 पे क्यूशु। नंबर 4 पे है सुकुकू। होन्शु, होकाइडो, क्यूशु, सुकुकू, ये 4 द्वीप हैं जापान के। और जो ये होन्शु द्वीप है, इसी पे जापान की राजधानी जो टोक्यो है, तो ये यहीं पर है। याकोहामा, ओसाका जैसे ये जो यहाँ पे बंदरगाह हैं वो यहीं पे हैं। ये हमको याद रखना है। और जापान में एक सुसुप्त ज्वालामुखी भी है फ्यूजियामा, वो भी जो है यहीं पर होन्शु में है। और अब देखते हैं हम उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को। ये हमारा उत्तरी कोरिया हो गया और ये दक्षिणी कोरिया हो गया। उत्तर कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग और दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल। ये जो अलग होते हैं, ये कौन समांतर रेखा, ये है हमारी 38वीं समांतर रेखा। और 49वीं समांतर रेखा कौन सी थी, वो जो अमेरिका और कनाडा के बीच में है, उसको बोलते हैं 49वीं समांतर रेखा। और ये जो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में है, ये है 38वीं समांतर रेखा। और हम नीचे की तरफ आते हैं, ताइवान, इसकी राजधानी ताइपे है। और फिर नीचे की तरफ आते हैं हम फिलीपींस, ये द्वीप का समूह है फिलीपींस। और फिर हम और नीचे आते हैं इधर, तो ये हमारा मलेशिया। ये देखिए मलेशिया 2 पार्ट में है, इधर भी है और इधर में है। ये जो पूरा द्वीप है हमारा, ये बर्नियो द्वीप इसको बोलते हैं। ठीक है, इस पर 3 देशों का अधिकार है। मलेशिया का भी अधिकार है, इधर इंडोनेशिया का भी अधिकार है ये, और इधर ब्रुनेई एक देश है, उसका भी अधिकार है।
बर्नियो द्वीप में 3 देशों का अधिकार है, ये हमको याद रखना है। तो ये मलेशिया हमारा हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जो देश है ये छोटा सा आपको दिख रहा है, ये सिंगापुर है। मलेशिया की राजधानी हमारी कुआलालंपुर हो जाएगी और सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर ही हो जाएगी। अब देखते हैं हम इंडोनेशिया को। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा द्वीपों का समूह है ये, और जनसंख्या में भी ये चौथे नंबर में है। तो इसमें कुल 14,000 द्वीप हैं, लगभग 14,000 द्वीप हैं। 6,000 द्वीपों में लोग रहते हैं इसमें। और ये ब्राज़ील के बाद दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा जैव विविधता वाला देश है, ये भी हमको याद रखना है। दूसरा जैव विविधता वाला देश है ये ब्राज़ील। और यहाँ पे इंडोनेशिया दुनिया का दूसरा ब्राज़ील के बाद जैव विविधता वाला देश है। और इसमें इंडोनेशिया में ही वेलेस रेखा पाई जाती है। वेलेस जो पशु पक्षियों और पौधों की प्रजाति यहाँ से अलग होती है वेलेस रेखा से, यानी अगर इस रेखा से इधर एक दूसरी प्रजाति पाई जाती है और दूसरी डिवाइड करती है प्रजातियों को, वेलेस रेखा इंडोनेशिया में पाई जाती है। और जनसंख्या के हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या चीन की है, नंबर 1। नंबर दूसरे में हमारा भारत है। नंबर 3 में अमेरिका हो जाएगा। और नंबर 4 में इंडोनेशिया हो जाएगा। ये जनसंख्या के हिसाब से है। यानी एशिया में जो है 3 देश हैं टॉप 4 में जनसंख्या के हिसाब से। और एरिया में सबसे बड़ा हमारा रूस है ही है एशिया में। और फिर हम देखते हैं ये मलेशिया है, यहाँ पे ये मलेशिया है। और ये इंडोनेशिया का ये जावा द्वीप है, ये सुमात्रा द्वीप है। ये जावा है और ये सुमात्रा द्वीप है। तो जावा द्वीप पर ही इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। अब लेकिन इंडोनेशिया अपनी राजधानी को ये बोर्नियो द्वीप पे शिफ्ट कर रहे हैं, अभी शिफ्ट नहीं हुई है, यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं राजधानी को। लेकिन अभी जकार्ता है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है यहाँ पे जावा द्वीप पे, और सुमात्रा है। और सुमात्रा और मलेशिया के बीच में जो संधि जिससे अलग होते हैं उसको बोलते हैं मलक्का की संधि। ये हमको याद रखना है, यहाँ पे मलक्का की संधि है। और हम आगे देखते हैं यहाँ पे हमारा ये म्यांमार है, जिसको बर्मा पहले बोलते थे। इसे स्वर्ग पैगोडा का देश बोलते हैं। और यहाँ पे मुख्यतः 2 नदियाँ हैं, एक साल्वीन नदी है और एक इरावदी नदी है। इरावदी नदी को म्यांमार की जीवन रेखा बोलते हैं। और साल्वीन और इरावदी नदी के बीच में चावल बहुतायत में उगाया जाता है। यहाँ पे ये लाओस, थाईलैंड, लाओस हो गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये लाओस है, ये वियतनाम है यहाँ पे, और फिर यहाँ पे ये थाईलैंड है। ये देश हो गए, इनको साउथ ईस्ट एशिया बोलते हैं। और हम फिर इधर देखते हैं, ये बांग्लादेश हमारा यहाँ पे हो गया। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है, ठीक है। ये ब्रह्मपुत्र और गंगा दोनों के डेल्टा पे बसा है यहाँ पे। यहाँ सुंदरी नामक वृक्षों की बहुलता पाई जाती है, सुंदरबन यहाँ पे है। और ब्रह्मपुत्र जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसको क्या बोलते हैं? जमुना। और गंगा जब प्रवेश करती है तो बांग्लादेश में गंगा को बोलते हैं पद्मा। जब जमुना और पद्मा मिल जाती हैं तो संयुक्त धारा को क्या बोलते हैं? पद्मा बोलते हैं। और जब मेघना नदी मिल जाती है, यहाँ से मेघना नदी निकलती है इधर से, तो मेघना नदी जब मणिपुर से निकलने वाली मेघना नदी मिल जाती है पद्मा से तो उसको बोलते हैं मेघना नदी। तो जो बंगाल की खाड़ी में नदी गिरती है उसको बोलते हैं हम मेघना नदी। ये नेपाल हमारा हो गया, ये ऊपर बसा हुआ है चाइना और इंडिया के बीच में, ये नेपाल बसा हुआ है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है और भूटान की राजधानी थिम्पू हो गई यहाँ पे।
और बांग्लादेश में बिम्स्टेक का मुख्यालय भी है, और एशियान का मुख्यालय है इंडोनेशिया जकार्ता में, और दक्षेस का मुख्यालय है नेपाल के काठमांडू में। ठीक है, आगे हम देखते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान की राजधानी क्या इस्लामाबाद है, सबसे बड़ा इसका शहर कराची है, और वहीं पर पाकिस्तान को बोलते हैं नहरों का देश, और बांग्लादेश को बोलते हैं नदियों का देश, क्योंकि यहाँ पर देखिए ब्रह्मपुत्र और गंगा तो है ही हैं, और काफ़ी नदियाँ यहाँ से ब्रह्मपुत्र गंगा से निकली हुई हैं, इसलिए इसको बोलते हैं हम नदियों का देश। और यहाँ पे पाकिस्तान में सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज ये सारी नदियाँ गई हैं, तो उनसे कई नहरों को निर्माण किया गया है, इसलिए पाकिस्तान को हम नहरों का देश बोलते हैं। ये हमारा अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है, ये भी एक लैंड लॉक कंट्री है, इतना हमको याद रखना है। और तुर्कमेनिस्तान ये उज्बेकिस्तान हो गया, और ये तजाकिस्तान किर्गिस्तान हो गया। और हम आगे ये देखते हैं, ये ईरान हो गया यहाँ पे। ठीक है, ईरान की राजधानी तेहरान है। तो ईरानी एक ऐसा कंट्री है जो जिसकी सीमा कैस्पियन सागर और इधर ये जो है फारस की खाड़ी, ये फारस की खाड़ी है यहाँ पे। ठीक है, ये फारस की खाड़ी है, और यहीं पे ईरान पे यहाँ पे चाबहार बंदरगाह है, जिसमें भारत जो है निर्माण कर रहा है। चाबहार बंदरगाह यहाँ पे है। और इधर हम देखते हैं ये हमारा तुर्की है, और तुर्की जो है, तुर्की का कुछ पार्ट यूरोप में भी है। इस तरह सबसे बड़ा इसका जो शहर इस्तांबुल है, उसका कुछ पार्ट यूरोप में भी है और एशिया में भी है। तुर्की की राजधानी अंकारा है। इधर ये हमारा सीरिया है, सीरिया, और इधर ये लेबनान है यहाँ पे। ये इधर भूमध्य सागर है, ये भूमध्य सागर है, ये काला सागर है, ये कैस्पियन सागर है, और ये अरल सागर है। और हम नीचे देखेंगे, यहीं पर सबसे जॉर्डन है, यहीं पर जो है सबसे गहरा जमीन का सबसे गहरा पॉइंट पाया जाता है मृत सागर, ये मृत सागर यहीं पे है। अब हम देखते हैं इराक। इराक की राजधानी बगदाद हो जाएगी यहाँ पे। तो ये हमारा कुवैत, कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी, और ये कतर, जहाँ पर फुटबॉल विश्व कप होना है, ये कतर, कतर की राजधानी दोहा। ये हमारे यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, इसकी राजधानी दुबई है, जिसने भी हाल ही में इजराइल के साथ समझौते किए हैं। और ये यमन है, और ये ओमान है। अब ये इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ अदन, अदन की खाड़ी, और ये हमारा लाल सागर है। तो लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच में ये रास्ता बनाया गया, यहाँ पे एक नहर है, इसको बोलते हैं सोज नहर, जो दुनिया की सबसे बड़ी नहर है। सोज नहर, ये मिस्र है इधर, ये अफ्रीका से अलग होता है यहाँ पे हमारा लाल सागर के द्वारा, और ये इधर जो भूमध्य सागर से, ये अफ्रीका से एशिया अलग होता है। तो इसका हम थोड़ा प्राकृतिक भी देख लेते हैं। तो हम देखते हैं इधर और रूस को, ये यहाँ पे देखिए, रूस में ये साइबेरिया पठार है, और चाइना में मुख्यतः 2-3 पठार पाए जाते हैं, जिन्हें आपको याद रखना है। एक गोभी का पठार है, गोभी मरुस्थल, एक तकला मकान मरुस्थल है यहाँ पे, तकला मकान, गोभी मरुस्थल, और एक मंचूरियन का मैदान है यहाँ पे, उसको याद रखना है। और यहाँ पे ये तिब्बत का पठार है। और हुआंगहो नदी है, जो हुआंगहो नदी, उसको बोलते हैं चाइना का शोक। ठीक है, लोएस के पठार से वो निकलती है। और ये तुर्की में हमारा अनातोलिया पठार है, अनातोलिया पठार तुर्की इतनी से फेमस भी है, तो ये हमको याद रखना है कि तुर्की में अनातोलिया का पठार है, और यहीं से 2 नदियाँ निकलती हैं, दजला फरात, जिनको टिग्रिस और यूफ्रेटस भी बोलते हैं। तो दजला फरात नामक यहाँ से 2 नदियाँ निकलती हैं तुर्की से, जो इराक और ईरान और सीरिया से होती हुए ये यहाँ पे फारसी खाड़ी में गिर जाती हैं, दजला और फरात नदियाँ।
ये लाल सागर है और ये भूमध्य सागर है, और इनके बीच में है हमारी सुएज नहर। ये नीचे वाला पार्ट अफ्रीका का है पूरा। ये यूराल माउंटेन है, यूराल माउंटेन। ये हमारा एशिया हो गया। ये अरब प्रायद्वीप है, तीन ओर से ये घिरा हुआ है पानी से, अरब प्रायद्वीप। दक्षिण का यहाँ पे पठार है, और ये तिब्बत का पठार, सबसे ऊंचा पठार। तो ये इतनी चीज़ें हो गई, और हम फिर और क्वेश्चन के माध्यम से और हम जो तथ्य हैं उनको, तथ्यों को और हम पढ़ेंगे। तो इसको आप एक बार एटलस के मानचित्र से देख लीजिए, और जितने भी एशिया के सारे देश हैं उनकी राजधानी और वो कहाँ पे हैं ये हमको बिल्कुल याद होना चाहिए। ओके, तो हम फिर अगला हमारा टॉपिक रहेगा अफ्रीका। हम अफ्रीका के देश और इसको देखेंगे, और फिर हम क्वेश्चन करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।